जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे डेली लाइफ से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये कपड़े से रिलेटेड है और कपड़ा हम और आप जरूर पहनते हैं। तो देखिए, इसमें कपड़ा 140 रुपए मीटर है, ये इसमें जानकारी दी गई है। अगर 20 मीटर कपड़े में 25 पीस निकल रहा है, ये भी बताया गया है कि 20 मीटर कपड़े में कितना निकल रहा है, 25 पीस निकल रहा है। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। अच्छा, तो क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, 1 मीटर में कितने पीस निकलेंगे? तो देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है 1 मीटर में यहां पर कितने पीस निकलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 पीस में कितना मीटर कपड़ा लगेगा? तो यहां पर चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इधर से हमें निकालना है, इधर हम 1 कर लेते हैं। 1 पीस में यहां पर कितने मीटर कपड़ा लगेगा, ये पूछा है। इसके बाद क्या है, 1 पीस का खर्च कैसे निकालेंगे, 140 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर 1 पीस का खर्च हमें निकालना है, 1 पीस का खर्च निकालना है, इसकी कॉस्टिंग निकालनी है कि 1 पीस का कॉस्टिंग 140 रुपए के हिसाब से कितना होगा। इसके बाद 40 पीस में कितना मीटर कपड़ा लगेगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको ये देखने से, पढ़ने से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत बड़ा लग रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में इसमें मीटर और गज भी बोला गया है, तो इस वीडियो में हम मीटर के ही हिसाब से बात करेंगे, एक नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप चाहें तो गज के हिसाब में भी निकाल पाएंगे। ठीक, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग नॉर्मली ऐसे मैनुअल मेथड भी यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर इधर इसकी कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे कि आखिर कैलकुलेटर में हम ऐसी क्या एंट्री करें कि हमें फटाफट हमारा रिजल्ट मिल जाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन में 2 जानकारी दी गई है। कपड़े का मूल्य कितना है, कपड़े का मूल्य है 140 रुपए मीटर, ये कपड़े का मूल्य है। और यहाँ पर हमें 20 मीटर में बनाने पर कितना निकल रहा है, 25 पीस निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर में, तो देखिए ये जानकारी हमारे पास दी गई है दोस्तों, यहाँ पर ये जानकारी हमको दी गई है। अब एक बार हमें इसका एकांक निकालना है, यानी कि 1 निकालना है, एक बार 1 मीटर का निकालना है कि कितना पीस आएगा, और एक बार यहाँ पर 1 पीस में कितने मीटर होंगे ये निकालना है। तो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आप इसको गेस कर पाए होंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 1 निकालना है, मतलब ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये है ऐकिक नियम का क्वेश्चन। क्योंकि ऐकिक नियम में हम पहले 1 का निकालते हैं, उसके बाद जितना भी दिया रहता है उतने का निकालते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर समझिए कि अगर आपको जो जानकारी दी गई है उसमें अगर आपको यहाँ 1 मीटर चाहिए, तो जो 1 चाहिए, जो वाला यूनिट आपको 1 चाहिए, उसका जो मात्रा दिया गया है उसी मात्रा से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 20 में 20 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 20 मीटर में, और इधर भी हम 25 में भी हम 20 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कट के आ जाएगा 1 मीटर, और यहाँ पर 25 में 20 का डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 25 में 20 का हम डिवाइड कर देते हैं, तो 20 1 का 20, यहाँ पर 5 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद 20 दूनी हो जाएंगे 40, 10 बचे,
दशमलव लग चुका है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 20 पंजे 100 और ये पूरा पूरा कट चुका है। यहाँ पर 1 मीटर में यहाँ पर जो यहाँ पर कितने पीस बन रहे हैं, तो यहाँ पर 1.25 पीस बन रहे हैं। एक आंसर हमें यहाँ पर मिल गया था कि 1 मीटर में कितने पीस निकलेंगे, तो यहाँ पर 1 मीटर में आप समझ लीजिए एक पूरा पूरा पीस बन जाएगा, साथ ही अगले जो दूसरा वाला पीस है उसका चौथाई हिस्सा भी आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 1 मीटर में कितने पीस थे हमको पता चल गया, एक पूरा पूरा भाग बनेगा प्लस चौथाई हिस्सा और भी बन जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी तरफ पूछा है, पहले तो इसको इन्होंने एक पूछा था, अब इधर पूछ रहे हैं कि इस तरफ हमें एक पीस में कितना मीटर लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा जिधर भी दोस्तों एक पूछा जाता है उधर जो संख्या है उसी संख्या से आपको डिवाइड करना होता है, क्योंकि इधर एक पूछा था तो यहाँ पर आपने 20 से दोनों तरफ डिवाइड किया ताकि यहाँ एक आ सके। अब यहाँ 25 है और इधर एक का चाहिए तो दोनों ही तरफ आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 20 मीटर था और ये 20 मीटर में हम बटा लगा रहे हैं 25, और यहाँ पर जो 25 है 25 में भी हम बटा लगा रहे हैं 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 25 से 25 कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एक पीस। अब एक पीस में यहाँ पर कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो चलिए हम क्वेश्चन मार्क यहाँ हटा लेते हैं और हम डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डिवाइड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें 20 में डिवाइड करना है 25 से। तो देखिए यहाँ पर एक बार भी नहीं जा रहा है, जब एक बार भी नहीं जा रहा है तो हम 0 बार ले जाएंगे। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा है तब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से 8 बार में आ जाएगा 200, और यहाँ पर जो हमारा एक पीस में कितना मीटर लग रहा है, तो एक पीस में ये लग रहा है 0.8 मीटर, ठीक है। यहां पर हमें हमारा दूसरा रिजल्ट मिल चुका है। कितना लग रहा है, एक पीस में लग रहा है 0.8 मीटर। अब अगर ये आप समझ ना रहे हो कि ये कितना होता है, तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आपका 0.8 मीटर है तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो देखिए 0.8 मीटर अगर है तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे ही इसमें 100 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे दोस्तों तो 0.8 मीटर में आ जाएगा कितना, 80 सेंटीमीटर। तो ये आपका 0.8 मीटर कहिए चाहे 80 सेंटीमीटर कहिए वही है। इस तरह से हमारे 2 सवालों का जवाब मिल चुका है। कितने पीस मिलेंगे, तो 1.25, एक हिस्सा पूरा पूरा और चौथाई हिस्सा, इतने पीस बन जाएंगे। एक पीस में कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो 0.8 मीटर कपड़ा लगेगा। अगर सेंटीमीटर के हिसाब से नापना चाहते हैं तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। कैसे आया, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जितना मीटर है उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए एक पीस का खर्च कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा जितना भी टोटल मीटर है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी यहाँ पर मीटर आया है उसमें हमें जो भी जितने भी मीटर जितने रुपए मीटर है उसका हमें दाम, ठीक है, प्रति मीटर का यहाँ पर गुणा कर देंगे, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि एक पीस का खर्च भी हमको मिल
जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक पीस में 0.8 मीटर लग रहे हैं और यहाँ पर जो दाम है वो दाम कितना है, दाम है 140 रुपए मीटर और यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं तो देखिए पीछे 0 है तो हम यहाँ 0 लगा दे रहे हैं। 14 अट्ठे 112 का 2 हासिल लगा 11, ठीक है। तो यहाँ 14 अट्ठे 112, यहाँ पे पूरा 112 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए पीछे से एक अंक पर दशमलव है, यहाँ एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर जो एक पीस का जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 112 रुपए, ठीक है। क्यों ये 140 रुपए से कम क्यों है, क्योंकि एक पीस को बनाने में 1 मीटर से कम कपड़ा ही लग रहा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 नहीं लग रहा है बल्कि 80 सेंटीमीटर ही लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 112 रुपए आएंगे एक पीस का खर्च। अब आता है कि 40 पीस में कितना मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर ये आपको निकालना है कि टोटल पीस में कितना कपड़ा लगेगा तो एक पीस का तो हम लोग निकाल लिए हैं, इन्हीं दोनों में हम 40 का गुना करेंगे तो 40 पीस में कितना मीटर लगेगा वो हमें निकल के आ जाएगा। तो 40 एक का 40 पीस, अब इसमें हम 40 में यहाँ पर 0.8 का गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, तो देखिए 0 का हम पीछे 0 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा 32 और एक अंक पर दशमलव है तो दशमलव हम लगा देंगे। इसका मतलब 32.0 मीटर का मतलब हो गया पूरा यहाँ पर 32 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसानी से सब हो गया। कुल मिलाकर आपको ध्यान में यही बात रखना है, क्या रखना है कि जिस भी एक यूनिट का मान निकालना है उसी से आप जो जानकारी दी गई है दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर आपको 1 मीटर में कितना पीस अगर निकालना है तो देखिए 20 मीटर में 25 पीस निकल रहे हैं तो 20 से डिवाइड हुआ, आपका 1.25 पीस आ गया। अगर आपको एक पीस में कितना मीटर अगर चाह रहा है तो 25 है ना पीस टोटल, तो 25 से ही दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो एक पीस में 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर कपड़ा मिल रहा है। अगर खर्च निकालना चाहते हैं आप तो एक पीस का जितना मीटर कपड़ा लगा और जितने रुपए मीटर है दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ आपका एक पीस का खर्च आ जाएगा। और यहाँ पर 40 पीस में चाहिए कितना कपड़ा लगेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 पीस में आपका 32 मीटर कपड़ा लगेगा। अब अगर आप ये खर्च निकालना चाहते हैं कि 40 पीस में कपड़े का जो खर्च है वो कितना बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पीस का तो आपको पता ही है 112, इसमें 40 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो आपका टोटल खर्च जो है वो भी आ जाएगा। 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 4,480 रुपए का खर्च आपका लगेगा अगर आप इतना पीस टोटल कितना पीस 40 पीस अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखा आपने कितना आसान है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ये सारी चीजें जो दी गई हैं इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे, सिर्फ हमें एंट्री करना है और फटाफट हमारा रिजल्ट निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा तो आप पहले एक जगह ये दोनों जानकारी जो दी गई है लिख लेंगे। एक जिस भी चीज का बोला जाए उसी से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 1 मीटर बोला जा रहा है जबकि हमें 20 मीटर दिया है तो 20 को ही 1 बनाना है तो इसी से डिवाइड करना है। तो आप लिखेंगे इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए 25, ठीक है, यहां डिवाइड करेंगे और यहां लगा देंगे 20। जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं क्या आया है 1.25 ये पीस आ रहा है, ठीक है। तो
जिस भी एक का निकालना है मान उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पीस में कितना मीटर कपड़ा लगेगा, ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ इसके लिए अब देखिए, अब यहाँ पीस एक पूछ रहा है, तो अब पीस एक पूछ रहा है तो 25 पीस टोटल दिया था ना, तो 25 से ही डिवाइड होगा 20 में। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 20 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 0.8। अब 0.8 ये मीटर है क्योंकि यही पूछा गया है। ठीक, जिस भी एक का निकालना है उसी से डिवाइड करना है, जो जानकारी दी गई, सिंपल। आगे बढ़ते हैं तो एक पीस का खर्च, चलिए एक पीस का खर्च, एक पीस में मीटर जो हम लोगों ने निकाल लिया है, तो एक पीस की कॉस्टिंग जो होगी वो क्या होगी, कॉस्टिंग मतलब कि खर्च कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक पीस का मीटर हम लोगों ने निकाल लिया और एक मीटर कपड़ा कितने का है, 140 रुपए का। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पीस की कॉस्टिंग, तो देखिए 0.8 कितना मीटर कपड़ा एक पीस में लगा, पहले वो आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसमें गुणा करा दीजिए किससे, उसके दाम से। ठीक है, यहां पर कैसे आएगा, एक पीस का मीटर, पहले एक पीस का टोटल मीटर निकालिए कितना मीटर आ रहा है, उसी में जितने भी मीटर है दाम प्रति मीटर से गुणा कर देंगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो एक पीस का जो मीटर आया है कितना आया है 0.8, ऊपर आप देख सकते हैं। इसके बाद गुणा कर रहे हैं किससे, 140 से, क्यों, क्योंकि 140 रुपए मीटर के हिसाब से ही हमको निकालना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 112। तो यहां पर हमारी कॉस्टिंग आ चुकी है, यहां पर एक आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया, तीसरा आंसर यहां पर ये आया। ठीक है, तो यहां पर 112 रुपए एक पीस की कॉस्टिंग होगी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 40 पीस में कितना मीटर लगेगा। तो देखिए 40 पीस में कितना मीटर, 40 पीस में कितना मीटर, ठीक है, ये हमको निकालना है। एक पीस का मीटर पता है कितना, 0.8 मीटर। तो इसी का हम 40 गुना कर देंगे, क्योंकि हमें 40 करना है। तो एक पीस का जब मीटर आपको पता है तो 40 गुना कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक पीस का मीटर गुणे जो भी संख्या है उसी से हमें गुणा करना है। तो यहां कैसे हो जाएगा, यहां हो जाएगा एक पीस का मीटर है 0.8 इंटू और 40 पीस का, तो यहां पर हम 40 कर देंगे। जैसे ही करेंगे क्या आ रहा है 32। तो यहां पर आपका 32 मीटर आपका क्या आएगा, इतना कपड़ा लग जाएगा 40 पीस तैयार करने में। अगर अब तो आप 40 पीस का खर्च भी जानना चाहते हैं, 40 पीस का खर्च तो भी बड़ा आसान है। 40 पीस में कितना मीटर, तो 32 मीटर लग रहे हैं। 40 पीस के लिए आपको 32 मीटर चाहिए, एक मीटर का 140 रुपए है। तो यहां पर क्या करेंगे, टोटल 32 पीस हमारे लग रहे हैं, यहां पर 140 में जैसे ही गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 4480 रुपीस। तो ये आपका खर्च भी निकल के आया, जो कि पूछा नहीं गया लेकिन अपने से मैंने बता दिया है बोनस के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना ये मीटर का और ये जो पीस का हिसाब आसानी से कर लेंगे। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, एक एक नियम का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा अगर दिमाग स्थिर करके अगर आप करेंगे तो आसानी से आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।